साई राम। मैं चंद्रभान, रिटायर्ड टीचर, स्पोर्ट्स पीटीआई जिसको कहते हैं स्कूलों में। मैं 96 28 जून 28 जून को मैं बलवान सिंह के साथ यहाँ पुट्टापर्थी आया था। और शुरू में मेरे साथ मथुरा में ही सब कुछ बाबा ने सब कुछ जो बुराई थी एक वो छुड़ा दी। मैं बीड़ी और सिगरेट और हुक्का बहुत ज़्यादा पीता था। मथुरा स्टेशन पर आया, मैं नीचे उतरा गाड़ी से, एक सिगरेट ली तो 2 सुट्टे मारे। तो उसके बाद मेरे सिर में ऐसा बाबा ने करा, मैं वहीं वो सिगरेट स्टेशन पे घेर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कभी भी बीड़ी सिगरेट नहीं पी। ये 28 जून 1996 की बात है। फिर पुट्टापर्थी आ गए। पुट्टापर्थी देखा तो बाबा का एक अलग था यहाँ का अनुभव, शांति, अनुशासन। क्यों भी स्कूलों में अनुशासन बनाते हैं, यहाँ बिल्कुल भी कोई आदमी बोलता नहीं था, इतने आदमी इकट्ठे होते हुए भी। ये देखा तो बाबा का सारा जो आश्रम अनुभव सुना। और उसके बाद हम हरियाणा चले गए। इन्होंने बलवान सिंह जी ने, जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर भी है, उन्होंने विभूति दे दी। मैं विभूति लेके मतलब हम सभी चले गए हरियाणा में। घर पे गया, मैंने मैडम मेरी पत्नी को विभूति दी और ये बोले क्या है? विभूति है, कोई भी किसी के बीमारी या कैसी भी हो ये उसको चटानी है या लगानी है। मैं शाम को गया था, अगले ही दिन मैं स्कूल में चला गया। और हमारे हम पशु रखते हैं, भैंस। तो मैडम ने मतलब भैंस के एक गुमड़ा कहते हैं हम, फोड़ा कहते हैं हम, आंखें और मुंह जो मुंह कहते हैं, वो बहुत लंबा होता है पशु का। इतना बड़ा उसके जो फोड़ा था, वो दूध बड़ी मुश्किल से देती थी। और उन्होंने मेरे जाने के बाद वो फोड़े के लगा दी विभूति। और मैं स्कूल से जब आया तो हमारा घर और जो बैठने की जगह वो दूर थी। बीच में रास्ते में एक दुकान थी, दुकान पे 5-6 आदमी बैठे थे। वो गांवों में एक मजाक करते हैं, ने बोला आ गया वे। मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। उन्होंने कहा आ गया बाबा का, बाबा से आ गया भाई ये मास्टर, कहाँ का मास्टर है। मैंने एक बात कही, वो आदमी जिसने बात कही थी बाबा के बारे में वो हमारे रोज बैठता था दोनों टाइम। मैं बोला एक बताओ, बाबा के बारे में कहते तो हो आप गलत, लेकिन आपने मेरे हमारी भैंस दूध नीला बहुत मुश्किल देती है। क्या उसका नीला फोड़ा है, गुमड़ा कहते हैं गाँव में। मैं चलो, मैं उनको ले गया तो देखा नीला गुमड़ा कहाँ गया। मैं देख ले बाबा का ही चमत्कार है। पहला चमत्कार हमारे घर में ये बाबा का होया। फिर बलवान जी और डॉक्टर महिपाल जी सहार से आए, हमारे भजन किया, एक समिति बनाई गांव में हमारे घर से। और एक फोटो से जैसे अमृत निकलता है ऐसा और निकला। और उसके बाद और हमारा लगाव हो गया। तो 99 में यहाँ मई और जून में सेवा होती थी, हम यहाँ आए। बाबा का सबसे बड़ी बात तो हम मंदिर में ऊपर नीचे सेवा की सौभाग्य मिला। वे हम ऊपर भी कुलवंत हाल के ऊपर भी चढ़े, नहीं तो काफी पुराने आते हैं उनको तो ये वे कहते हैं आप ऊपर थे। वहां ऊपर था पार्क में, बाबा के घर के आगे पार्क था, वहां भी हमने सेवा करी, सौभाग्य मिला। फिर हम जुड़ते जुड़ते, हाँ, हम उसके बाद व्हाइट फील्ड में चले गए। व्हाइट फील्ड में हम बाबा के चरण स्पर्श किए। और मेरे सामने एक ड्यूटी था सेवा दल, उसको बाबा ने अंगूठी दी। मैं बड़ा प्रभावित हुआ, और लगाओ और जुड़ गया मैं बाबा से ये प्रभावित होकर। और फिर हम गांव में समिति बना ली, पूरा लोगों का जुड़ाव हुआ सेवा में। 100 कभी 150 कभी 200 एक गांव और सुरबरा, वहां से भी 200 आदमी आए एक बार। बड़ा लगाव होते होते हम आज बाबा ने रिटायरमेंट के बाद यहाँ एक कमरा कह लो, फ्लैट कह लो, यहाँ दवा दिया। और हम अपनी जिंदगी हम अच्छे से जी रहे हैं। बाबा के यहाँ सुनते हैं, देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। साई राम जी, मेरी बेटी भी यहाँ से सारा परिवार आता था। और बेटी जो वीआईपी लेडीज थी वहाँ सेवा करती थी, वो बीए में थी उस टाइम।
या सेवा में आए तो जो भी सेवा दल था वो गद्दी लगाता था अलग अलग, उसको उसके हिसाब की, उसकी कौन सी गद्दी है, कौन सी चेयर है, कौन सी वो है। एक फॉरेनर लेडीज थी, उनकी गद्दी गुड़िया से मिस हो गई और उसने क्या नाम है, बाबा आए, उससे पहले बाबा से इतना बिटिया को टॉर्च किया, इतना गलत बोला गया, इतना मतलब गुड़िया राश हो गई। वे ये सेवा यहाँ लोग आते हैं, वे बोलने का तरीका का नहीं पता, एक मिस हो गई, ये गद्दी क्या हो गया, मतलब उसने पूरा गुड़िया को बेइज्जत किया। और बाबा उसको बोले, वे आपका इंटरव्यू है, उस लेडी को बोले। गुड्डी फिर अपने मन में रोई, उन्होंने कहा कि मैं सेवा करती हूँ निष्पक्ष, और लेकिन बाबा ने इसको इंटरव्यू दे दिया, इसको इंटरव्यू नहीं दे बाबा, मतलब उसने प्रेयर करी, प्रार्थना करी बाबा से, लेकिन बाबा ने उसको मना कर दिया, वापिस भेज दिया। ये देखो बाबा का सम तो गुड़िया का भी इसमें लगाव हो गया। आज बाबा की जो कृपा से परिवार पूरा खुशहाल है। बिटिया भी जेबीटी मास्टर और लेक्चरर तीनों पोस्टों पर, उन्होंने बाबा के प्रेम से ही, उसके लगाव से ही आज वो है। वो छुट्टी जब भी छुट्टी होती है, यहाँ जून में, वो आए जून आती है, वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ रहती है। और सेवा में तो छुट्टियां नहीं मिलती, इसलिए नहीं आती है। जय साई राम।